दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपने अब तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। इस चैनल का नाम है न्यूज एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल। मुझे नहीं पता मेरा ये चैनल कब ब्लॉक हो जाए, आप कब इस पर कोई गाज गिर जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उससे पहले ही आपको पता हो कि मेरे इस चैनल के जरिए लगातार आप मेरी बुलंद आवाज सुनते रहेंगे। मेरे इस दूसरे चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों बजने वाला है युद्ध वाला सायरन। जब युद्ध वाला सायरन बजेगा तो आपको कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने अपनों को सुरक्षित रखना है, ये इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। दोस्तों गृह मंत्रालय द्वारा ये जानकारी देश भर में साझा की गई है कि 7 तारीख को यानी कि कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक ड्रिल देश के अलग अलग हिस्सों में की जाएगी। खास तौर पर वो राज्य जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, जैसे पंजाब, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को चेताया जाएगा, बताया जाएगा कि युद्ध वाला सायरन अगर बजता है तो आपको क्या करना है। दोस्तों 1971 के पाकिस्तान और भारत युद्ध के बाद ये पहली बार हुआ है जब युद्ध वाले सायरन को लेकर भारत की जनता को जागरूक किया जा रहा है। आखिर ये क्यों किया जा रहा है, और अगर आपके आगे कभी युद्ध वाला सायरन बजता है, जो कि कल बजेगा ही आपके शहर में, तो आपको कैसे अपने अपनों को बचाना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों गृह मंत्रालय द्वारा ये जानकारी साझा की गई है कि देश के अलग अलग हिस्सों में, खास तौर पर सीमावर्ती इलाकों में ये एक मॉक ड्रिल की जाएगी। इसको एयर रेड वार्निंग सायरन कहा जाता है। दोस्तों ये अलग अलग वजहों के लिए किया जाता है। सबसे पहले तो ये नागरिकों को बताने के लिए किया जाता है कि युद्ध वाला सायरन होता कैसा है, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी है जिसने 1971 का युद्ध देखा होगा, लेकिन बहुत बड़ी आबादी ऐसी भी है जिसने 1971 का युद्ध देखा ही नहीं है, जो युवा पीढ़ी है। तो उनको पता होना चाहिए कि जो सायरन अमूमन हमारे शहरों में बजता है उस सायरन में, या एम्बुलेंस की जो हॉर्न आप सुनते हैं उसमें, या फिर युद्ध वाले सायरन में क्या फर्क है। दोस्तों इसकी वजह अलग अलग हो सकती है। नागरिकों को पहले से इस सायरन की जानकारी इसलिए बताई जाती है कि अगर कल को युद्ध की स्थिति पैदा होती है देश में, भारत और पाकिस्तान के बीच में मामला एक्सलेट होता है, तो नागरिकों को पता होना चाहिए कि अगर भगवान न करे ऐसी स्थिति आ गई तो दुश्मन द्वारा कोई भी हवाई हमला अगर किया जाता है, खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों में, तो ये पहले से टेक्नोलॉजी होती है हमारी एजेंसियों के पास कि वो इसको प्रिडिक्ट कर ले कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि वो सिग्नल्स पहले से ही भांप लेते हैं। तो नागरिकों को सायरन के जरिए बताया जा सकता है कि आपने अपनी जान बचानी है। इसके अलावा दोस्तों एयरफोर्स के साथ रेडियो संपर्क चालू करने के लिए भी ये सब किया जाता है। तो ये केवल नागरिकों के लिए नहीं है, एयरफोर्स के लिए भी है। इसके अलावा दोस्तों हमले के दौरान सिविल डिफेंस की तैयारी भी चल रही है। बहुत से लोगों को ये अपील भी किया गया है कि आप वॉलंटियर के तौर पर सामने आएं और सिविल डिफेंस के लिए खुद को तैयार रखें। कई बार दोस्तों बड़े हमले के लिए शहरों को तैयार किया जाता है ब्लैकआउट के लिए, और ऐसी स्थितियां देश के अलग अलग हिस्सों में कल देखने को भी मिली है। मॉक ड्रिल की गई है जिसमें पूरे शहर में ब्लैकआउट कर दिया जाता है। पूरे शहर में हर एक आदमी, चाहे वो दुकान में हो चाहे मकान में हो, लाइट्स बंद कर दें, सड़कों पर ट्रैफिक बंद हो जाए, अगर चल भी रहा है ट्रैफिक तो लाइट ना हो, उसे कहते हैं टोटल ब्लैकआउट। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, लेकिन ये नागरिकों को इसके लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि अगर आप ऐसी स्थिति में जा रहे हैं, कोई भी देश में ऐसी स्थितियां बन रही हैं, तो लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि ब्लैकआउट का मतलब क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों कंट्रोल रूम की तैयारियों के लिए भी कई बार सायरन बजाया जाता है। दोस्तों इस मॉक ड्रिल से पहले देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं आज तो कहीं कल मॉक ड्रिल की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। दोस्तों मूलतः जम्मू कश्मीर और राजस्थान, गुजरात, ये वो राज्य हैं, पंजाब जो कि सीमावर्ती राज्य हैं, वहां तो ये मॉक ड्रिल चल ही रही है। इसके अलावा भी देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की मॉक ड्रिल प्रशासन कर रहा है, और ये जो मॉक ड्रिल है जिला प्रशासन इसमें शामिल होता है, पुलिस होती, होमगार्ड्स होते हैं, सिविल जो डिफेंस के वार्डन्स हैं वो होते हैं। इसके अलावा कई वॉलंटियर्स को भी इनवाइट किया गया है, स्कूल कॉलेजेस के छात्रों को, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस के कैडेट्स, इसके अलावा एनवाईकेएस के सदस्य और स्थानीय लोग। अब सवाल ये कि आपको करना क्या है जब कल से मॉक ड्रिल शुरू होगी, तो आपको करना क्या है अगर सायरन बजता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये सायरन आपकी सुरक्षा के लिए बज रहा है, ये सायरन आपको डराने के लिए नहीं बज रहा है, तो आपको पैनिक नहीं करना है। आप अपने इलाके में जहां भी हैं वहां सुरक्षित स्थान में जाएं और इस मॉक ड्रिल को हल्के में ना लें, इसका मजाक ना उड़ाएं। अगर ये मॉक ड्रिल हो रही है तो ये हम सबकी सुरक्षा के लिए हो रही है, क्योंकि मॉक ड्रिल में अगर आप वैसे ही बिहेव करेंगे जैसा कि भगवान न करे ऐसी कोई स्थिति आ जाए, तो कम से कम आपको पता होगा कि क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। तो अगर मॉक ड्रिल हो, सायरन बजे, तो तुरंत किसी सुरक्षित जगह में जाएं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप सड़क पर हैं तो खुली जगह में ना जाएं, कोई ऐसी जगह जाएं जहां से आप
अपने आप को सुरक्षित रख सके। जैसे अगर आप सड़क में हैं तो फ्लाईओवर के जो नीचे का हिस्सा है वो बहुत सुरक्षित होता है दोस्तों। जो फ्लाईओवर होता है वो बहुत मजबूत बनाए जाते हैं। तो अमूमन अगर ऐसा कोई हमला हाइपोथेटिकली होता है तो फ्लाईओवर बेसिकली वो जगह है जो बहुत मजबूत है, उनको बहुत आसानी से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तो ऐसे किसी जगह में जाइए जहां पर आप अपने सर को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा आज का जमाना दोस्तों टीवी का है, रेडियो का है और फोन का है। आप टीवी, रेडियो और फोन के जरिए अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। जैसे रूस और यूक्रेन में लगातार इस तरह के सायरन बज रहे हैं क्योंकि वहां पर पिछले 2 साल से युद्ध वाली स्थिति है। तो यूक्रेन ने वहां पर बाकायदा अपने लोगों को इसके लिए अलर्ट करने के लिए एप्स तैयार कर ली हैं। वहां फोन की ऐप से लोगों को पता चल जाता है कि किस इलाके में कहाँ हमला हो सकता है और वहां पर वो जगह खाली कर देते हैं ताकि कैजुअलिटीज कम से कम हो। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, किसी भी तरह की अफवाह से बचें। कोई हमला नहीं हुआ है अभी, ये हम अपनी तैयारी के लिए कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, हम अपने समाज को तैयार कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों को तैयार कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके बच्चों की भी स्कूल्स में इस तरह की मॉक ड्रिल की जाए, जो कि जम्मू कश्मीर के कई स्कूल्स में आज की गई है। तो ये आपके बच्चों की भलाई के लिए है। ये जो सायरन्स है दोस्तों, ये सायरन आपको प्रशासनिक ऑफिस में मिलेंगे, फायर स्टेशन में आपको मिल जाएंगे, पुलिस मुख्यालय में मिल जाएंगे, बहुत से बाजारों में मिल जाएंगे, भीड़भाड़ वाली जगहों में सायरन्स रखे गए हैं। इसके अलावा सैन्य ठिकानों में तो हर हाल में आपको ये सायरन्स मिलेंगे ही मिलेंगे। दोस्तों 2 से 5 किलोमीटर तक की दूरी में आपको 120 से 140 डेसिबल की तीव्रता से ये सायरन आपको आराम से सुने जा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जिस भी शहर में आप रह रहे हैं, आपको जरूर अपने इलाके के अखबारों से जानकारी मिल जाएगी या सोशल मीडिया से या फिर इंटरनेट से मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जिनको बहुत मजबूत बनाया जाता है हर शहर में। सरकारी इमारतें जिनमें इस तरह के हमले को रोकने की क्षमता होती है, तो उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर लें कि वो इमारतें कौन सी हैं। दोस्तों कोई भी ऐसी जगह जिसके चारों ओर दीवारें हैं, अगर आप वहां अपने आप को बचाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं इस सायरन के बजने के बाद, तो भी वो सुरक्षित जगह मानी जाएगी। बेसिकली ऐसी किसी जगह में जाने से बचें जो सीधा दरवाजे की तरफ हो। मतलब ऐसी जगह मत खड़े होइएगा जब सायरन बज रहा है जो दरवाजा हो, क्योंकि हो सकता है कि दरवाजा खुले और बहुत सारे लोग अंदर आए या बाहर चले जाए, तो वहां भीड़ हो जाए। तो बेसिकली ये सायरन इसीलिए बजाया जा रहा है ताकि हमारे समाज को एग्जैक्टली पता चल पाए कि सायरन बजता है तो आपको क्या करना है। इसमें कहीं से आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, लेकिन अपने आप को बाय डिफॉल्ट तैयार रखना है कि अगर सायरन बजता है तो हमें किस किस तरह से एक्शन लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले खुद को बचाएं, उसके बाद अपने आसपास के लोगों को बचाएं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और अपील है, मेरा ये नया चैनल है न्यूज एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल, प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे नहीं पता कि मेरे इस चैनल के साथ कब कोई अनहोनी हो जाए, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर आप मुझे किस दूसरे चैनल में लगातार बेबाकी से अपनी बात रखते सुनेंगे। हालांकि इस चैनल में मैंने अब तक कोई पॉलिटिकल खबर पोस्ट नहीं की है, लेकिन अगर भगवान न करे इस चैनल को कल को कुछ हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आप मुझे कहां देख सकते हैं। इस नए दूसरे चैनल का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ।